नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो 11th जेपीएससी के लिए लास्ट 10 डेज में आपके पास क्या एक स्ट्रेटजी प्लान होनी चाहिए, किस टारगेट बेसिस पे आप काम करेंगे और ये वीडियो क्यों आपको पूरी देखनी चाहिए। आफ्टर दिस वीडियो आपके 50 से 55 क्वेश्चन आपके सही होंगे। इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट करते हैं तो इसके साथ साथ आपको हार्ड यानी कि मेहनत आपको करना पड़ेगा, कॉपी लेकर के बैठनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, एक एग्जाम ओरिएंटेड स्ट्रेटजी और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट और क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है विथ टारगेट बेसिस पे, जैसे कि आज आपका जो टारगेट फिक्स है और क्या है, पूरी वीडियो आप देखिएगा। यकीन मानिए कि आज आप 10 दिन आज से लेकर के अगर आप बैठते हैं तो अगर आपकी तैयारी ज़ीरो है तो क्या दिक्कत है, आप कुछ भी यहाँ पर खोइएगा नहीं। हर चीज़ हर एक दिन आप हासिल ही करिएगा। और जिनकी तैयारियाँ बहुत अच्छी है, आप जहाँ अभी 115 120 सही कर रहे हैं, आपके इसमें और सवाल सही होने शुरू हो जाएंगे। इस स्ट्रैटेजी और ये जो मैं टारगेट रखूंगा और एकदम इररिलेवेंट नहीं होंगे, ना तो इधर उधर की कोई भी चीज़ें होंगी। लेकिन हाँ, एक बात तो यह है कि यहाँ पर आपको मेहनत करना पड़ेगा और 12 घंटे की आपको स्ट्रैटेजी आज से बैठ जाइए 12 घंटे के लिए पढ़ने के लिए। इसके अलावा कोई शॉर्टकट की नहीं है। हाँ, बट इसमें आपको मैं मेरे तरफ से काफ़ी एंड से हेल्प हो जाएगी जो आपको बहुत ही आपके समय को रिड्यूस करेगी। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में बतलाऊंगा। आपको करना है टेलीग्राम ग्रुप को सबसे पहले ज्वाइन, हर चीज़ वहाँ पर भी मिलेगी, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे भी हर कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। और एक चीज़ ये भी कि जो ये 10 दिन पे अगर आप थोड़ा सा डिमोटिवेट होते हैं तो यकीन मानिए इस 10 दिन में बहुत कोई लोग मेंस में बैठ जाएंगे और बहुत लोग बाहर निकल जाएंगे कि हताश होकर के इस 10 दिन में कुछ नहीं हो। तो इस 10 दिन में यकीन मानिए आप जब फॉलो करते हैं और जब मेहनत करते हैं तो देखिएगा कि इस 10 दिन में आप क्या क्या चीज़ों को कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, जो आप अगर 3 महीने किए होते तो शायद आज आप कहीं और होते। तो आप इस 10 दिन पे आज अनुमान लगा लीजिए, आपको खोने के लिए कुछ नहीं है, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलने ही वाला है। और फिर जब जागो तब सवेरा वाला कंसेप्ट है। और हर स्टूडेंट्स यहाँ पर दुविधा में है क्योंकि 17 दिन में प्री को तैयार नहीं किया जा सकता है। तो हर स्टूडेंट्स की यहाँ पर यही स्थिति है। तो ये पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमें चलना है। तो सबसे पहले ये 10 दिन में अपना पहला जो टारगेट है, 12 घंटे आपको बैठनी पड़ेगी। जो नहीं बैठ सकते स्किप कर दीजिए इस वीडियो को। दैट ये भाई सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई शॉर्टकट नहीं है। अब आइए एक एक करके कि 50-55 क्वेश्चन की जो मैंने टारगेट रखे हैं विथ टॉपिक वाइज। सबसे पहले आपको 10 सवाल ये 100% है जो पेपर 2 के लिए आपको करके जाने ही जाने हैं, मतलब कि यहाँ से आएंगे ही आएंगे। तो यानी पेपर 2 से आपके जो 10 क्वेश्चन आपको ये करना है सीएनटी एक्ट के और झारखंड हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन। ठीक है, पेपर 1 में 10 क्वेश्चन है और पेपर 2 में भी है। तो पेपर 2 का जो 10 क्वेश्चन है आपका, उसमें आप 8 क्वेश्चन कर लेंगे। सीएनटी एक्ट से 5 क्वेश्चन आपको मिलेगा पेपर 2 में। अब ये 100% इसलिए लिखा गया है कि ये पूरा का पूरा चीज़ हमने यूट्यूब पे भी प्रोवाइड किया है। बाकी जिन्होंने नोट्स लिया है, आप इधर उधर कुछ मत झांकिए, केवल उस नोट्स को पी लीजिए घोल करके एकदम। वो वही मलाई है जिसकी आपकी तलाश है और एग्जामिनेशन में आपको उसकी ही नीड पड़ेगी। तो ये आपका 10 क्वेश्चन यहाँ से कन्फर्म है और उससे बाहर नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। ये देखिए 7th जेपीएससी में प्रूव कराया गया चीज़ है। और आप वीडियो के कमेंट चेक कर लीजिएगा, स्टूडेंट्स ने खुद फीडबैक दी है। नेक्स्ट, मिसलेनियस एक इंपॉर्टेंट पार्ट जहां से 15 क्वेश्चन और करंट इवेंट के 15 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 30 क्वेश्चन। अब इस 30 क्वेश्चन में हमने आपको जो नोट्स प्रोवाइड करनी है, यानी कि कर भी दिया हूं, जिसमें आपको टारगेट दे दिया गया है 20 से 22 क्वेश्चन सही करने की। लेकिन इसको पढ़ने का आपको तरीका समझना होगा कि अगर आप केवल मिसलेनियस बाद में पढ़ेंगे, करंट बाद में पढ़ेंगे तो इससे काम नहीं हो पाएगा और ना आप चीज़ों को रिकॉल कर पाएंगे बाद में। तो यहाँ हम लोगों का टारगेट 20 से 22 क्वेश्चन का है और बिल्कुल करेंगे भी अचीव। अभी मैं आपको वहां पर भी पहुंचेंगे। तो 10 क्वेश्चन इधर हो गया सीएनटी एक्ट झारखंड हिस्ट्री, 20-22 क्वेश्चन आपका यहाँ पे हम लोग अटेम्प्ट करेंगे मिसलेनियस और करंट से। देखिए जो प्रैक्टिकली जो अचीवमेंट करेंगे ये वो संख्या पर फोकस करना आपको। ये तो इतना आपका आयोग पूछेगा ही पूछेगा। नेक्स्ट, इंडियन हिस्ट्री में 15 सवाल जिसमें हम लोग 10-12 क्वेश्चन सही कर रहे होंगे। इसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 15 क्वेश्चन होंगे जिसमें से हम लोगों का टारगेट 6-7 क्वेश्चन ही है, क्योंकि देखिए 10 दिन में आपको इससे ज़्यादा कोई भी नहीं करा पाएगा। अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो भाई इसमें आपके मार्क्स अगर अभी 15 में अगर आपके 10 बन रहे हैं, 9 बन रहे हैं, तो इस टारगेट बेसिस पे जो हम लोग चलेंगे आपके मार्क्स 12-13 में पहुंच जाएगा। ठीक है ना। लेकिन जिनका कुछ नहीं है उनके लिए आप एक बार ट्राई करके देखिए, 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा।
6-7 क्वेश्चन में आपको साइंस के 6 क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये जितना मैंने कंटेंट दिया है, छियों के छियों क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा। जेएसएससी में आपने देखा है उसी बैच का वो कंटेंट मोर देन सफिशिएंट है। आपको इसमें एग्रीकल्चर अच्छे से कर लेने हैं, स्पेस को अच्छे कर लेने हैं। इस एग्रीकल्चर में आपको पूरा पार्ट देख लेना है, एग्रीकल्चर का जितने भी क्रॉप्स हो जाएंगे, सॉइल्स वाला पार्ट हो जाएगा, ये सब कुछ आपको देख लेना है। स्पेस को आपका इंडिया के लेवल पे, रसिया के लेवल पे भी देख लेना है, और थोड़ा अमेरिका, थोड़ा चाइना, चंद्रयान वाला पूरा करंट अफेयर, और आदित्य L1 वाला, और जो भी इसरो के आगामी जितनी भी परियोजनाएं हैं, तो इसको तो मैं नोट्स में प्रोवाइड करूंगा ही। पूरा का पूरा ये मिसलेनियस पार्ट में ही आपका जाएगा ही जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें कंप्यूटर डेवलपमेंट, देखिए ये पूरा का पूरा जो मैं बतला रहा हूँ ये जेपीएससी ने आपके पूछे हैं 7वीं जेपीएससी में बैकलॉग में। तो कंप्यूटर में आप पूरा आईटी पढ़ने नहीं बैठना है, आपको कंप्यूटर डेवलपमेंट केवल पढ़ना है, ठीक है। यहाँ से ही सवाल पूछती है आपकी आयोग। नेक्स्ट एक सवाल आपको यहाँ से फॉरेस्ट रिपोर्ट से मिलेगा, जितना मैंने दे दिया है, वीडियो भी अवेलेबल है, कंटेंट मैंने पीडीएफ भी दिए हैं जिन्होंने पेड में लिए हैं, और जो इच्छुक है उसके लिए भी आप ले सकते हैं। लेकिन देखिए ये सब चीज़ जहाँ 100% लिखा हुआ, ये सब चीज़ फ्री अवेलेबल है यूट्यूब पे, इसलिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और आज डे 1 में क्या टारगेट है वो भी हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, और आज आपको खत्म भी करना है उसको। नेक्स्ट फॉरेस्ट रिपोर्ट हो गया, सेंसस जनगणना, आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, 100% है ये आपका, ये भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। ये भी सॉइल को यहाँ से एक एक क्वेश्चन, यानी कि टोटल आपके इधर बनते हैं 50 क्वेश्चन, 100 मार्क्स आपके इस वीडियो में। यहाँ तक जितनी भी चीज़ें 10 टॉपिक बतलाए गए हैं, इसके अलावे झारखंड आर्ट एंड कल्चर से आपके 4 सवाल बनेंगे। पेपर 1 में जो 10 सवाल आएगा ना, उसमें यही से 1-2 सवाल निकलेंगे, और पेपर 2 में जो स्पेसिफिक दिया गया है जितनी भी जनजाति है उससे रिलेटेड संबंधित सवाल वहां से भी निकलेंगे। तो 5-6 सवाल बनेंगे, लेकिन मैंने मिनिमम हर सेक्शन में मिनिमम ही रखा है, ठीक है, ताकि मैक्सिमम निकलेगा तो और अच्छी बात है। और झारखंड का मिनरल, ये सब वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मिल जाएगा। बाकी जो कंटेंट लिए हैं, तो अब भाई सिंपल सी बात है कि कंटेंट पढ़ने का ही टाइम है, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन मिनरल्स मैंने जो दिए हैं वहीं से निकलेंगे। तो टोटल इसको भी अगर मैं ऐड करता हूं तो 55 सवाल, यानी कि आपके हो जाते हैं 110 मार्क्स। 10 दिन में आप 110 मार्क्स को कर सकते हैं, और बिल्कुल कर सकते हैं, नो डाउट। लेकिन इसके लिए फिर से वही कि 12 घंटे का स्ट्रेटजी प्लान बनाना है। लेकिन देखिए 12 घंटे में केवल इसी को नहीं पढ़ना है, हर दिन आपको केवल 5 घंटे देना है। अब ये 5 घंटे आप कैसे देते हैं, अब हम लोग इस पे आते हैं। अब देखिए इसके अलावे, देखिए जिन्होंने हमसे पूरा ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, साइंस, मिसलेनियस का पूरा पार्ट और करंट का पार्ट, अच्छा ये मिसलेनियस करंट तो हम लोग सिस्टमेटिक वे में दे रहे हैं आपको। यहाँ से आपके 90 सवाल बनेंगे, जिसमें आपके 75 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन जो झारखंड स्पेसिफिक पूछेगा उसी में 8, क्योंकि इसी में हम लोगों ने आपको CNT एक्ट भी दिया है और झारखंड का हिस्ट्री का भी नोट्स दिया, ठीक है। तो ये अगर आप एफर्ट लगाते हैं केवल मेरे नोट्स पढ़ करके तो इतने बनेंगे, लेकिन अगर आपने एक्स्ट्रा एफर्ट डाल दिया है तो आप 75 से भी ऊपर सही कर पाएंगे। और फिर पेपर 2 आप अलग से पढ़ते चलना है। देखिए 12 घंटे के स्ट्रेटजी में केवल इसी को नहीं पढ़ना है, अभी हम लोग आते हैं उस पर और भी डिटेल। अब देखिए जो मिसलेनियस वाला जो पार्ट है आपका, यानी जो आपके ये मिसलेनियस हैं जहां से 15 क्वेश्चन और करंट से 15 क्वेश्चन बनने वाले, तो मिसलेनियस के जो 15 क्वेश्चन है, तो देखिए पर डे आपको मैंने बोला है 2 घंटे या फिर 3 घंटे पढ़ना है, जिसमें 30 क्वेश्चन मिसलेनियस और करंट मिलाकर आएंगे, जिसमें से टारगेट क्वेश्चन होगा हमारा, और जो आपके मिसलेनियस से 15 क्वेश्चन होंगे और 15 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स होंगे, ठीक है। अब आइए 30 क्वेश्चन मतलब 60 मार्क्स होता है। अब 4 से 5 मार्च, यानी मार्च जो है आपका 4 मार्च और 5 मार्च, ये आपको इन्वायरमेंट का पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा, मैंने दे दिया है आज आप सभी को। तो 4 और 5 को आप इन्वायरमेंट खत्म करेंगे स्टैटिक के साथ साथ, और करंट भी, इन्वायरमेंट का जितना करंट है उसमें भी है, और अभी मैं 1 पेज का करंट या 2 पेज का मैंने करंट रेडी किया है इन्वायरमेंट का, वो मैं आपको दूंगा, वो आप कंप्लीट कर लेंगे ये 2 दिन में। क्लियर हो गया। 6 मार्च को आप, यानी कि 6 मार्च को आप अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करेंगे। 7 मार्च को पॉवर्टी, ये 6-7 पेज का कंटेंट है, बहुत शानदार से लिखा हुआ है। 8 मार्च को बस यही इन्वायरमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी रिवाइज करेंगे, और पॉवर्टी का और अनएम्प्लॉयमेंट का जो भी करंट इंडेक्सेस हैं और जो मंत्रालय के अंदर आते हैं, जो मंत्री है, वो सब कुछ मेंशन है नोट्स में, तो इसमें आपको करंट कुछ एक्स्ट्रा से करना ही नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट 9 मार्च को ह्यूमन राइट्स आपको कंप्लीट कर लेने हैं। 10 और 11 मार्च को आपको अवॉर्ड करना है, और विथ करंट ये सब कुछ अपडेट करके हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट 12 मार्च को स्पोर्ट्स, और आपका पूरा का पूरा स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट चलेगा। और 13 मार्च को आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पूरा करंट, 14 मार्च को आपको डिजास्टर, और 15-16 को आपको पूरा ये मिसलेनियस पार्ट पूरा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है हमारे पेड स्टूडेंट्स जो लेंगे, ये 10 बजे से मिलना स्टार्ट हो गया था।
बाकी ये जो पूरा कंटेंट की फ़ी है 299 रुपीज़ है। जो इच्छुक है अगर लेना चाहते हो तो इस नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बल्कि अगर आप खुद से आपके पास कंटेंट होगा, बुक्स होगा तो पढ़िए। लेकिन हाँ, हमने कंटेंट में बस वही चीज़ रखा है, अभी मैं आपको कंटेंट भी दिखलाऊंगा कि जितनी एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं, बस पहले आपको मेरा कंटेंट कंप्लीट कर लेना है, ठीक है ना। एक बार मेरा कंटेंट पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जहाँ से जो भी चीज़ें देखनी है आप देखते रहिए। तो जो चाहते हैं आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। केवल 299 रुपीज़ फ़ी है। इस 299 में कंप्लीट आपको मिसलेनियस प्रोवाइड किया गया है विथ करंट। और ये आपको एक बार में नहीं मिलेगा। आज आप लेते हैं तो आपको जैसे कि बोला गया 4 मार्च पूरा इन्वॉल्वमेंट खत्म करना, ये टारगेट बेसिस पे। फिर 6 को आपको अनएम्प्लॉयमेंट, इसको बाद इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना मिसलेनियस के सेक्शन में। लेकिन फिर भी अभी इस वीडियो के बाद मैं अभी आपको बस अभी जस्ट मैं बोल रहा हूँ कि जो ज्वाइन करेंगे 299 में आपको इसमें भी आपके बहुत कुछ कंटेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। यानी कि इस 50-55 क्वेश्चन की जो हमने टारगेट बनानी है, जैसे कि आज आपका जो डे 1 होगा, डे 1 यानी 4 मार्च में आपको 12 घंटे में आपको 4 से 5 घंटे का जो स्ट्रेटजी प्लान है उसमें हम लोग खत्म कर रहे होंगे वेब पार्ट, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा और साउंड आपको पढ़ना है। झारखंड की हिस्ट्री पढ़नी है और इन्वायरमेंट आपको पढ़ना है, जो आपका स्टैटिक और करंट जो हमने नोट्स में दे दिया, बस, ठीक है। तो ये आज का आपका टारगेट होना चाहिए। तो एक तो मिसलेनियस का इन्वायरमेंट खत्म करेंगे आप, आज भी चलेगा इन्वायरमेंट और कल भी इन्वायरमेंट चलेगा। स्टैटिक पार्ट और करंट कहाँ से पढ़ना है, मैंने जो नोट्स दे दिया। साइंस में आप वेब का पार्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और साउंड जो अपने नोट्स मेरे लिए हैं उसके बाहर आएगा नहीं भाई। झारखंड हिस्ट्री में जो मैंने कंटेंट दिया बस ये, तो ये आपको 4 से 5 घंटे में इतने में आपको ख़त्म करना है। ये आज भी चलेगा और ये डे 2 का भी टारगेट होगा, तो कल भी हम लोग आएंगे डे 2 पे। लेकिन इस 12 घंटे के बाद आपके पास बचता है 7 से 8 घंटे का समय। अब 7 से 8 घंटे में आपका पेपर 2 कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावे आप अपने अकॉर्डिंग जो स्ट्रेटजी बनाएंगे उसको ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन जिसका शून्य बट्टा सन्नाटा है, यानी कुछ भी नहीं कर रहे, तो आज से फॉलो करिएगा, इसको सबसे पहले कंप्लीट करिए। नोट्स मेरे से लिए हैं तो बस उसको खोल के ये टॉपिक को ख़त्म करिए। और नेक्स्ट जो नोट्स लेना चाहते हैं तो कंप्लीट पूरा पेपर 1 का, देखिए यहाँ पे आपको पूरा पेपर 1 का नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, जिसमें आपको सीएनटी एक्ट भी होगा और झारखंड हिस्ट्री के भी नोट्स होंगे, ठीक है। सीएनटी एक्ट और झारखंड हिस्ट्री के भी 799 में आपको कंप्लीट मिल जाएगा। बाकी पूरा पेपर 1 तो होगा ही होगा, जिसमें आपका हिस्ट्री होगा, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, ये सब कुछ है। तो ये कंप्लीट इस प्रकार से आप एक बार लेकर के चलिएगा, क्योंकि अभी भी जेपीएससी का पैटर्न कहीं ना कहीं अभी भी वन लाइनर पे ही फिक्स है। कुछ पेपर में आपने देखा है कि सवाल आए हैं बैकलॉग में स्टेटमेंट बेस्ड, तो और ख़ास करके मिसलेनियस वगैरह का जब आप नोट्स पढ़ेंगे, हालांकि जब नोट्स पढ़ने के बाद आप खुद स्टेटमेंट बेस्ड के क्वेश्चन हमने उसमें प्रैक्टिस भी करवाए हैं, तो आप खुद बना भी पा रहे होंगे। तो सबसे पहले आज का आपके पास जो टारगेट है 4 मार्च, यानी डे नंबर 1 में आपको 4-5 घंटे में आपको ये वाला पार्ट आपको ख़त्म कर लेना है, ठीक है। अब इसको समराइज करते हैं, क्योंकि थोड़ा होच पोच हुआ होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। 10 दिन में आपको ख़त्म करना है। 10 दिन में हमने ये कहा कि अगर आपको पढ़ना है खुद से पढ़िए, जहाँ से भी पढ़िए, लेकिन जहाँ 100% लिखा हुआ चीज़, इसको आपको 100% कर लेना है। और ये हमने करवा दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट इसीलिए। तो ये आप पूरा पूरा टॉपिक को फॉलो कर लीजिए, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ मैं शेयर कर दूंगा ये सारे टॉपिक्स को भी। बाकी ये पूरा कंटेंट जैसे मैंने कहा कि 90 क्वेश्चन पेपर 1 में आएंगे, और इसके अलावा सीएनटी एक्ट आपका झारखंड हिस्ट्री भी आएंगे। तो ये पूरा लेते हैं तो 799 फ़ी है, मैंने आपको बतला ही दिया है। और जिसमें आपका पूरा मिसलेनियस भी मिल जाएगा, और केवल मिसलेनियस लेंगे तो आपका 299 ये फ़ी होगा। और इस नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और अब हम लोग आते हैं अपने कंटेंट पे कि आपको कंटेंट कैसा होगा, ये रहा। अब इसके अलावा ये भी आपका आज का टारगेट है, क्योंकि 12 घंटे में अब आपके पास 4-5 घंटे का जो समय है, ये टॉपिक आपको सबसे पहले ख़त्म करना है। जिनको 0 बट्टा सन्नाटा है या जिनको कुछ नहीं करना है, आज से करना तैयारी, वो अभी ये काम करिए। आप 50-55 सवाल सही करके आइएगा आफ्टर 10 डेज, जब आप एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो, ठीक है। अब एक झलक नोट्स पे आते हैं हम लोग। देखिए इन्वायरमेंट का पूरा मिसलेनियस का पहला टॉपिक हमने लिया था। इसमें आपको ये देखिए जैसे टॉपिक यहाँ पे कवर किया गया है, आपका इकोसिस्टम है, ओजोन है, ग्लोबल वार्मिंग होगा, बायो मतलब जितने भी क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट है, वेटलैंड है, नेशनल पार्क हो गया, प्रोजेक्ट वगैरह, ये सब चीज़ है आपका। जितने मूवमेंट चलाए गए हैं, पर्सनैलिटी हो गया, अवार्ड्स रिलेटेड, इसको करंट से सब कुछ अपडेट करके जितने नेशनल पार्क करंट में अभी हैं, पूछे जा रहे हैं कि संभावना है, वो सब कुछ हमने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। फॉरेस्ट रिपोर्ट वगैरह सब कुछ।
और ये अभी आपको मिला नहीं है एक फॉरेस्ट रिपोर्ट, और ये जो करंट से रिलेटेड जो और भी कुछ हमें देना वो एक साथ कल आपको मिल जाएगा जितने पेड स्टूडेंट्स हैं। पूरी कोशिश की गई है पूरा निचोड़ रखने की, करंट से अपडेट करके। इससे कम आप पढ़ रहेंगे तो भाई खतरों से खाली नहीं होगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि इतना आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और पूरा का पूरा 55 या 60 पेज, 60 पेज भी नहीं लगा, 60 पेज से कम है आपका पूरा इन्वॉल्वमेंट। और ये आपका हेल्प करेगा मेंस में भी। आप अच्छी कम पब्लिकेशन का बुक पढ़ेंगे, जब कम से कम 2 बुक पढ़ेंगे अच्छी पब्लिकेशन के पीसीएस की, तब जाके इस प्रकार का कंटेंट आपका रेडी होगा। और मैंने यहाँ लिख भी दिया हेल्प इन ऑल्सो मेंस, यानी कि इन्वायरमेंट सेक्शन में आपको काफ़ी हेल्प होगा मेंस में भी। ये है हमारा कंटेंट, आप देख सकते हैं इस लेवल पे एक एक चीज़ सब कुछ बड़ी ही खूबसूरती से, जहाँ भी फिगर की ज़रूरत हुई है हर कुछ फिगर के माध्यम से समझाते हुए चीज़ों को आया है। हर चीज़ आपका देखिए, अब आपको मैं अब दिखलाता हूँ कि क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन एग्जाम्पलर के जितने एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो है आपके। यूपीएससी में, यूपी पीसीएस में जितने सवाल, देखिए सीएपीएफ का सवाल आप खुद बना पा रहे होंगे क्वेश्चन को, नोट्स को अच्छे से पढ़ने के बाद, ठीक है। तो ये है पूरा कंटेंट है, बाकी ठीक है जो लेना चाहते हैं। बाकी इस तरह से आज का आप टारगेट फॉलो करेंगे, नेक्स्ट टारगेट कल आपको मिलेगा, और होप शो कल का भी टारगेट आज जो टारगेट है वहीं पे होगा, ठीक है। हो आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे। कोई भी डाउट है इसके बाद तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।